जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग का विमर्श का विषय है एक कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा पे विमर्श करने से पहले हम ये जान लेते हैं कांवड़ यात्रा किसे कहते हैं। तो कांवड़ यात्रा में एक जो श्रद्धालु होगा वो एक स्थान विशेष से जल उठाता है किसी पात्र में और अपने कंधे पे उस जल को रख करके पैदल लगभग 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चल करके वो जाता है किसी एक स्थान विशेष के शिवलिंग पे, उस जल का अर्पण करता है, भोलेनाथ जी को समर्पित करता है। और ये करता है इसलिए कि हे प्रभु मेरे ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो मैं कांवड़ लेके जाऊंगा, अर्थात उसके वो कार्य पूरे हो गए। ईश्वर कर रहा है नहीं कर रहा है व्रत, परंतु एक व्रत है। व्रत ये है कि मैं जैसे मेरा ये चीज संपन्न हो जाएगा तो मैं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं ऐसा करूंगा। तो इस वजह से कांवड़ लेके जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या कांवड़ मात्र एक यात्रा है या कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस विषय पे चर्चा ही नहीं होती कि कांवड़ हमारा सांस्कृतिक विरासत है। कांवड़ हमारी सांस्कृतिक विरासत है कैसे? अब आते हैं कांवड़ हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसे है। भारतीय परंपरा में आपने ये देखा होगा जितने व्रत त्योहार होते हैं वो स्थान विशेष और उनमें सीजन का बड़ा महत्व होता है कि वो किस टाइम पे पड़े। तो कांवड़ ऐसे समय पे पड़ती है जब श्रावण मास चल रहा होता है, खूब अच्छी बारिश हो रही होती है, किसान अपने खेतों से धान की रोपाई करके ठीक ठीक तुरंत पूरे हुआ रहता है। और जो लोग गांव से जुड़े हुए होंगे उनको ये पता होगा धान की रोपाई के लगभग 15 दिन तक किसान को खेत में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर खेत में पानी है, और श्रावण में पानी तो भर भर के है। तो अब बात आती है कृषक करेगा क्या। तो इस श्रावण मास में कृषक एक व्रत लेता है कि वह कांवड़ की यात्रा करेगा, परंतु करेगा कैसे? उस व्रत में वो ये करता है वो पैदल चलेगा, लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलेगा और लेकर के जाएगा। परंतु क्या कृषक ये करने के लिए प्रेरित क्यों हो रहा है? प्रेरित इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे शहरों में रहने वाले लोग वो कहते हैं आज मैं पार्टी कर रहा हूं, चिल कर रहा हूं, परंतु कृषक, अब कृषक क्या करेगा? कृषक ये करेगा, या कृषक या जो ऐसे खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं अर्थात ग्रामीण परिपाटी के लोग, तो वो ये करते हैं क्योंकि उतना वैभव उतना पैसा नहीं है हमारे देश में। अच्छा हो भी कैसे? जो हमारे यहाँ वास्तविक जिनको मतलब रियल इंडियन कहते हैं उनमें एक अवधारणा है। अवधारणा ये है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस परंपरा का विचार करने वाला, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले विचार करने वाले लोग वो थोड़े में अपने आप को खुश करने का प्रयास करते हैं, थोड़े में। अब वो क्या करते हैं? वो श्रावण मास में अपने खेत से दूर हो रहे हैं। अच्छा वो हो क्यों रहे? नेचर उनका साथ कैसे दे रहा है? नेचर उनका साथ ऐसे दे रहा है वो खेती से परिपूर्ण हो चुके हैं, धान की रोपाई हो चुकी है। अब उनके पास बचा क्या? उनके पास ये है कि बारिश हो रही है और श्रावण मास में खेत में सर्प इत्यादि की मतलब जो जलीय जीव हैं, मतलब रेंगने वाले जितने जीव हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है खेत में श्रावण मास में, क्योंकि बारिश होता है और सांप के बिल जिनको हम सांप के जो घर हैं उनमें पानी भर जाने से वो बाहर आ जाते हैं, बिच्छू सर्प जितने भी हैं। अब कृषक अगर इन इतने दिनों में अपने खेत से वो दूरी बना के रखेगा तो सर्पदंश इत्यादि की समस्याएं कम होंगी। और साथ ही साथ क्योंकि नेचर में बारिश की वजह से हर तरफ हरियाली होती है और हरियाली होने के कारण कृषक को अपने खेतों के पशु इत्यादियों से रक्षण करने की जरूरत नहीं है, जो घुमंतु पशु हैं। क्यों? क्योंकि हर तरफ हरा चारा है। अब जो घुमंतु पशु हैं उनके खाने के लिए वो फसल नहीं खा रहे, वो क्या खा रहे हैं? हर तरफ हरा चारा है, जहां भूख लगी वहीं खा ले रहे हैं। तो अब कृषक मुक्त है, मुक्त है। अब कृषक अपने मुक्त, क्योंकि कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो उसने अपना कर्म कर लिया, तो अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए कृषक फिर, और ये वास्तव में सत्य है, ये सांस्कृतिक विरासत है, ये मात्र इतना नहीं है कांवड़ यात्रा जितना हम लोग समझते हैं और बना के उसको चल रहे होते हैं। अब क्या करता कृषक? अब अपने थोड़ा सा चिल करने के लिए, परंतु चिल करने के लिए क्या, वो गया मंदिर में अपना अर्पण किया और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करके चलाया। अच्छा हम भोलेनाथ जी को अपने बड़ा करीब समझते हैं, समझने के पीछे नाम ही भोले है। वो ज्यादा वैभव नहीं मांगते, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है, जल। अब आप विचार करें जल किसके पास नहीं है? होना क्या चाहिए? भाव। सबके पास जल है, भर भर के जल है, जितना मन हो अर्पित करिए। लेकिन हम कितना करते हैं? लोटा एक लोटा, तो हमारा इतना ही भाव है। अभी वो क्या, अब किसान मुक्त हो गया, परंतु विमर्श करने के लिए जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की, इसी भारत में कुछ ऐसा बौद्धिक वर्ग एक तैयार हुआ है जो कांवड़ यात्रा के ऊपर अकारण बहुत ढेर सारे प्रश्न करता है कि कांवड़िया ये करता है। अभी प्रॉब्लम्स पे भी हम बात करेंगे। तो कांवड़ ऐसा है, ये है कांवड़। अच्छा कांवड़ ले जाने से क्या हो जाएगा? कांवड़िया ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं वो करते हैं। परंतु ये चर्चा करता कौन है? ये चर्चा वो करते हैं जो 2 किलोमीटर नहीं चल पाते, उनका सामर्थ्य ही नहीं है कि वो कांवड़ यात्रा कर सके, इसीलिए वैसे कटाक्ष करते हैं। अच्छा प्रश्न कि एक बात आप बताएं
कि अगर कावड़ लेकर के मैं जा रहा हूं, अरे इवन शहरों में लोग नाइट आउट करते हैं एक रात के लिए, और कृषक 2 दिन पैदल भी नहीं जा सकता है। और ये मात्र संस्कृति की देन है, क्योंकि क्या कृषक फ्री है, उसके पास कार्य नहीं है, खेतों में हर तरफ पानी है, बारिश हो रही है, घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के काम चल नहीं रहे होते हैं, तो कृषक के पास एक अच्छा टाइम होता है, तो अपने टाइम को इस तरह से खर्चा करना चाहता है। जिनके पास अधिक पैसे वो कावड़ नहीं लेके जाते, आपने देखा होगा जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो पहाड़ों इत्यादि पे घूमने चले जाएंगे, परंतु कावड़ ले जाने में मतलब एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि एससी ओबीसी छोटे तबके, मतलब मैं तो नहीं मानता, छोटे तबके के लोग कावड़ लेके जाते हैं, परंतु वास्तव में जो ईश्वर के प्रति कोई कृतज्ञता कर रहा है वो छोटा तबका नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, वो आस्था है, वो श्रद्धालु है। एससी ओबीसी कहां से हो गए? तो एक हमारे समाज का ना जो बौद्धिक वर्ग है, जो मतलब थोड़ा सा मुख्य धारा से विपरीत स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझता है, टेक्निकल थॉट रखता है, वो ये कहेगा कि अरे ये तो सब गरीब तबका लेके जाता है कावड़। परंतु ये गरीब तबका नहीं भाई, कृषक लेके जाता है। और जो अपर तबका है ना, उनकी हैसियत नहीं है कावड़ ले जाने की, कारण उसमें चाहिए शारीरिक सामर्थ्य, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चलने की। और ये शारीरिक सामर्थ्य किसके पास है? उनके पास नहीं जो घर की सीढ़ियों पे मॉर्निंग वॉक करते हैं या मोहल्ले की सड़कों पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। उनके पास सामर्थ्य है जो 50 किलो की बोरी इधर उठाते, 50 किलो की बोरी इधर उठा करके फिर खेतों में खाद छिड़काव करते हैं। उनके पास, अर्थात किसानों के पास ये सामर्थ्य है, इसलिए वे यह कार्य कर पाते हैं। परंतु जिनमें सामर्थ्य है नहीं, वो ऐसी बातें करेंगे कि इसको ले जाने से क्या हो जाएगा, कुछ ये कर लो, ये अरे आप भाई सब करो जो मन हो करो। परंतु अगर कोई शारीरिक रूप से सक्षम, और मैं ये बात मतलब आप खुद देख लीजिए, उसमें ले जाने वाले ना कृषक वर्ग होते हैं, उसमें कास्ट फैक्टर नहीं है, कास्ट फैक्टर नहीं है। और अगर कास्ट फैक्टर है तो आप विचार करें कि हर कास्ट तो साथ आ रही है ना, तो ये तो एक ओकेजन है सबको साथ लाने का, तो इसका समर्थन करना चाहिए। परंतु लोग समर्थन नहीं करते, कारण क्योंकि पता नहीं उनके मन में इच्छा नहीं है लोग साथ हैं। अब एक समस्या ये आती है, लोग ये कहते हैं कि कावड़ यात्रा ले जाने वाले लोग सड़कों पे उपद्रव जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। आप विचार करें, एक छोटा सा आप पानी का ग्लास या आप एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक खरीदें और कोई आकर के हल्का सा झटका लगा के कोई गिरा दे। अब बताइए, आपकी कोल्ड ड्रिंक मात्र गिर जाने से आप नाराज हो जाएंगे, एक छोटी सी मतलब 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक गिर जाने से, और वो बंदा 200 किलोमीटर से जल लेकर के आ रहा है, वो भी अपने लिए नहीं, अपने आराध्य देव महादेव के लिए लेके आ रहा है, और आप अपने लिए ही खरीदी हुई 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक गिर जाने से नाराज हो जाते हैं। एक बात बताइए, अगर वो अपना रोष प्रकट कर रहा है, वो अपना रोष प्रकट कर रहा है, तो उस रोष के प्रकटीकरण को आप उपद्रव इत्यादि कह रहे हैं। और मैं ऐसे उपद्रव का समर्थन भी नहीं करता, और कोई नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अच्छा, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कृषक वर्ग लेके जा रहा है, कृषक वर्ग, और एक बिल्कुल ये मान लेने वाली बात है कि हमारा कृषक वर्ग या हमारा जो एक समाज है, जो मतलब ग्रामीण समाज है, वो इतना टेक्निकल नहीं है, वो बड़ा भावनात्मक होता है। और अभद्रता करना, गाड़ी के शीशे तोड़ देना और किसी के साथ फिजिकल हैरेसमेंट करना अंतर है। एक अपराध है जहां पे अपराध बोध नहीं है, उसको पता ही नहीं कि ये अपराध है, और एक होता है फिजिकल हैरेसमेंट करना, किसी को फफ्तियां कसना। मैं समझता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कहते हैं। तो वो क्रिमिनल एक्ट है, और ये तो एक इसमें अपराध बोध ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि ये मैं अपराध कर रहा हूं। वो तो बस ये कह रहा है कि मेरे आराध्य देव का आपने ये चीजें कर दिया, इसलिए मैं ऐसा। और इसी भारत में आप स्वयं विचार करें, एक परंपरा में, मतलब अभी एक राजनेता, मैं नाम ले सकता हूं, श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक यात्रा की पूरे भारत में, और वो 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर की यात्रा रोज करते थे। और वो 25 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए, जो जबकि उनके पास गाड़ी, पूरा काफिला, सारी सुविधाएं थी, इस भारत में लोगों ने कहा, जो मतलब उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी योगी हैं, तो अगर एक आम आदमी कर रहा है तो आप उसका विरोध तो कम से कम ना करिए। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी समस्या, मैं खुल के ये बोल पा रहा हूं, जो हमारा एक वो विचारधारा नहीं है जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करती है, वो पूछती इससे क्या होता है। भाई साहब, इससे कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन कावड़ ले जाने वाले व्यक्ति का व्रत पूरा हो रहा होता है। क्योंकि जब मैं प्रण करता हूं कि हे प्रभु, मेरा ये कृत्य, ये कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं कावड़ लेके जाता हूं। तो मैं अंधविश्वास की तरफ नहीं आपको भेज रहा हूं कि आप भी ऐसा करें, लेकिन कावड़ ले जाने वाले व्यक्ति का व्रत तो पूरा हुआ है ना,
क्योंकि उसका प्रण था ये कार्य पूरा होगा तब मैं लेकर के जाऊंगा। तो आप विचार करें, जितने लोग लेके जा रहे हैं उनका वो कार्य पूरा हुआ है, और ये पूरा करने ईश्वर नहीं आए थे, ईश्वर की प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति ने अपने श्रम से उस कार्य को पूरा किया है। पर प्रेरणा, एक छोटे से इन्फ्लुएंसर से हम प्रेरित हो जाते हैं, हम कहते हैं हम इनसे प्रेरित हैं, महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरित हैं, विराट कोहली से प्रेरित हैं, ऐसे व्यक्ति। तो एक जो ईश्वर की अवधारणा है, अगर कोई उससे प्रेरित हो रहा है तो समस्या कहां आ रही है भाई? तो हम मतलब एक व्यक्ति से प्रेरित हो जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति ईश्वर से प्रेरित हो रहा है, मैं कहता ईश्वर को आप काल्पनिक ही मान रहे हो, पर प्रेरित हो रहा है ना, उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है ना, और उससे वो कार्य कर रहा है और उसका कार्य पूरा भी हो रहा है। तो भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले? और सबसे बड़ा प्रश्न, जितने लोग ये कहते हैं, कृपया अगर आप ये कह रहे हैं एससी ओबीसी लेके जाता, गरीब तबका लेगा, भाई अपने आप को रोकिए, क्योंकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अगर कोई प्रकट कर रहा है तो वो श्रद्धालु है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, और धार्मिक व्यक्ति को जाति के तराजू में तौलना उचित है कि नहीं? मैं कहता हूं बिल्कुल उचित नहीं है, परंतु हम ऐसा करते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। और फिर पुनः मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।